हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपीएट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में आपको दोनों प्रैक्टिस सेट के वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। दोस्तों आपको आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। आपको इन तीनों दोस्तों आपको इस 30 प्रश्न में 25 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चंस सही होते हैं इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों अगर आप नए हो, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पहली बार सॉल्व करने जा रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो, ताकि आपको बाल विकास में 30 में से 30 नंबर मिल सके। और दोस्तों आप लोगों ने कितना पढ़ा और आपको कितना पढ़ना है आप उसका भी जांच यहां पर कर पाओगे। अब हम यहां पर अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है पियाजे। दोस्तों पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे महोदय किसके अध्ययन के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगर बात करें आंसर की दोस्तों ये हो जाएंगे संज्ञानात्मक विकास है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास इनका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग पियाजे जी के बारे में कुछ और जान लीजिए। दोस्तों इन्होंने बच्चों के 4 अवस्थाएं बताए थे। कौन कौन सा। पहला इनका था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा इनका था पूर्ण संक्रामक अवस्था, मूर्त संक्रामक अवस्था और अमूर्त। दोस्तों अमूर्त को कभी कभी अनौपचारिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला इनका था जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा इनका था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा इनका था 7 से 11 वर्ष तक और दोस्तों चौथा इनका था ठीक है 11 से 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों चलिए, अगर दोस्तों आपको कुछ और जानना हो तो देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, दोस्तों इनका मानव बुद्धि का विकास था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा आपका है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। नंबर 3 इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा आपका है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। आपको पता है आप लोगों ने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, आप लोगों ने बहुलक दोस्तों आप लोगों ने बहुलक का नाम सुना होगा। क्योंकि वैसे तो वही आपका है कि जो अंक सबसे अधिक बार आएगा दोस्तों इसमें आपका बहुलांक लिखा हुआ है दोस्तों, आपका बहुलांक या फिर बहुलक यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। अगर दोस्तों बात करें स्किनर महोदय की, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि आर प्रकार का खोज किसने किया था। दोस्तों आर प्रकार के बारे में किसे जाना जाता है। दोस्तों स्किनर महोदय जी आर प्रकार से संबंधित हैं। दोस्तों इन्होंने चूहों और कबूतर पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत दोस्तों स्किनर महोदय को जाना आता है। सबसे पहले पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन से बताते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर केवल आपके प्रश्नों के उत्तर की बात करेंगे और आप दोस्तों अगर मुझे उत्तर आपका व्याख्या करने की आवश्यकता हुई तो उसे हम ज़रूर करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन से, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से सिद्धांत दोस्तों किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों अगर हम लोग अल्बर्ट बंडूरा जी की बात करें तो दोस्तों इनका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। दोस्तों देखिए इनके कितने सिद्धांत हैं जानते हैं दोस्तों, इनके 6 सिद्धांत हैं। अल्बर्ट बंडूरा जी के 6 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अवलोकन सिद्धांत है, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत है, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत है, निर्देशन अधिगम सिद्धांत है दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत है। ओके दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा जी के 6 सिद्धांत हैं। दोस्तों इन्होंने निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया था। अगर पूछ ले आपसे कि अल्बर्ट बंडूरा जी ने किस पर प्रयोग किया था, दोस्तों आपका हो जाएगा निर्जीव गुड़िया पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पे किया था? निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया था। दोस्तों जोकर पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, सजीव जोकर। दोस्तों आपको 2 चीज ध्यान रखना है, निर्जीव गुड़िया पर और सजीव जोकर पर अल्बर्ट बंडूरा जी ने प्रयोग किया था। अब यहाँ हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन से, मानसिक आयु का दोस्तों प्रत्यय दिया था, यानी आपका 6वें का हो जाएगा पहला विनय साइमन ने। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तनाव का नियम। दोस्तों ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम है। दोस्तों तनाव का कोई भी नियम नहीं है, यानी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं दोस्तों, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। 7वें का आपका तनाव का नियम सही है। 8वां सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के में दोस्तों पावलॉग का प्रयोग। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पावलॉग जी ने किस पर प्रयोग किया था? दोस्तों पावलॉग जी ने किस पे प्रयोग किया था? अब जब यहाँ पर हम पावलॉग जी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ थोड़ा और जानते हैं। और दोस्तों पावलॉग की बात करें तो आपसे पूछ लेगा इस प्रकार। दोस्तों इस प्रकार किसका था? इस प्रकार आपका था पावलॉग जी का। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसका था? पावलॉग जी का। उद्दीपक किसका था दोस्तों? पावलॉग जी का। अनुबंधन किसका था? पावलॉग जी का। दोस्तों अनुबंधन के जनक कौन है? पावलॉग जी हैं। ये कहाँ के थे वैज्ञानिक? ये थे वैज्ञानिक रूस के। इन्होंने 1907 दोस्तों इनको 1907 में, कब दोस्तों? इनको 1904 में। दोस्तों 7 नहीं 4, ठीक है दोस्तों, 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? पावलॉग जी ने किस पे प्रयोग किया था? इनका था कुत्ते पे। दोस्तों इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इन्होंने पाचन क्रिया का शोध किया था। पावलॉग जी ने पाचन क्रिया का भी शोध किया था। ओके दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 4-5 चीज़ें जान चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से पावलॉग जी के बारे में देख लीजिए और सुन लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि इस प्रकार किसका है? दोस्तों आपका हो जाएगा पावलॉग जी का। अनुक्रिया दोस्तों अनुकूलन अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलॉग जी हैं। उद्दीपक के पावलॉग जी, अनुबंधन के पावलॉग जी। दोस्तों अनुबंधन के आपके पावलॉग जी हो जाएंगे। ये तो कहाँ के थे वैज्ञानिक? ये थे वैज्ञानिक रूस के। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। दोस्तों इन्होंने पाचन क्रिया का शोध किया था। अगर पूछ ले आपसे कि पाचन क्रिया का शोध किसने किया था, तो आपका हो जाएगा पावलॉग जी ने। ओके दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर पावलॉग जी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं उत्तर की। दोस्तों 8वें में आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 9वां। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत क्वेश्चन हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। 9वां आपका है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था? किसने दोस्तों किया था? 9वें की बात करें दोस्तों ये हो जाएंगे आपके कोहलर महोदय। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आगे कोहलर महोदय। अब दोस्तों हम थोड़ा कोहलर जी के बारे में भी जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें इन्होंने किस पे प्रयोग किया था तो चिंपैंजी बंदर पर। दोस्तों इनके चिंपैंजी बंदर का क्या नाम था? सुल्तान था। इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पे प्रयोग किया था। दोस्तों इनको गेस्टाल्ट वार्ड भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? गेस्टाल्ट वार्ड। गेस्टाल्ट वार्ड कहते हैं कोहलर महोदय जी को। सूक्ष्म विधि का सिद्धांत किसका था? कोहलर का था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट वार्ड का सिद्धांत दोस्तों ये सब आपका था कोहलर महोदय का। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हम आपसे एक बार और पूछ रहे हैं कि चिंपैंजी इनके जो दोस्तों इन्होंने जो चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दोस्तों यह हो जाएगा आपका प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपकी कहलाएगी दोस्तों प्रेरणा। जब दोस्तों आपके अंदर खुद प्रेरणा आएगा दोस्तों तो आप कोई भी कार्य अगर शुरू करोगे दोस्तों तो वह आपका लंबे समय तक चलेगा और वह नियम से भी चलेगा। यानी आपका हो जाएगा 10 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ग्राहक क्वेश्चन है। विस्मृति कम करने का उपाय है। ग्रह में आपका हो जाएगा नंबर 3। नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पठन का पुनरावृत्ति। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन है। क्रोध व भय प्रकार है दोस्तों। क्रोध व भय प्रकार है। दोस्तों क्रोध व भय आपका किसका है? दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? यह तो आपका एक संवेग है। रोना, गुस्सा करना दोस्तों, क्रोध है, भय, ये सब आपका संवेग के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दोस्तों यह किसका हो जाएगा? 13वें में आपका हो जाएगा अनुकरण। अगर दोस्तों कोई बच्चा कुछ भी देखकर सीखता है तो वह आपका अनुकरण के अंतर्गत आएगा। अगर कोई छोटा बालक बड़े बालक को देखकर उसका दोस्तों व्यवहार नकल उतारता है तो वह आपका अनुकरण के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन से। 14वां आपका हो जाएगा यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण दोस्तों। यानी आपका 14वें का नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां आपका है सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। क्या कहते हैं? 15वें में दोस्तों आपका क्या होगा? 15वें में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका विस्मृति। क्योंकि दोस्तों नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। टर्मन के अनुसार 90 और 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। दोस्तों 90 से 100 बुद्धि लब्धि के बालक को आप दोस्तों किस में रखोगे? यह दोस्तों आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आपका बालक आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन से। हाल के सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों हाल का सिद्धांत निम्न में से किसका व्याख्या करता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें 17वें क्वेश्चन की, इसमें आपका हो जाएगा नंबर 4 किशोरों का मनोविज्ञान। नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वें में आपका क्या होगा? 18वां आपका है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में कितने तत्व दिया था दोस्तों? 18वें में आपका हो जाएगा चौथा फ्रायड। 19वां आपको जाएगा मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान
की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। अगर बात करें 98वें के आंसर की, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था 20वां की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चंस को। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। 21वें की बात करें दोस्तों, 21वां में आपका नंबर 3 दोस्तों यानी आपका स्मृति बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। 22वें में दोस्तों आपका क्या होगा, 22वें में आपका चौथा यानी आपका गेस्टाल्ट वादियों का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों 23 भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन द्वारा किया जाता है। 23 की बात करें तो 23 में आपका नंबर 3 बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि। दोस्तों भाटिया बैटरी का प्रयोग दोस्तों मापन जहाँ पर आपको दिख जाए वह हो जाएगा आपका बुद्धि। बुद्धि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। 24 की बात करें 24 में आपका हो जाएगा स्किनर ने दिया था। 25 की बात करें तो व्यवहारिक क्षमताओं में हुआ सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि आपका लास्ट में दोस्तों क्या लिखा है पता नहीं, जो कि अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों 25 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा पहला, ओके दोस्तों, अधिगम, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। 26 में आपका हो जाएगा दोस्तों गिलफोर्ड का सिद्धांत है। नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 की बात करें 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि दोस्तों कितनी होगी आपको निकालना होगा फार्मूले पे। इसका दोस्तों आ जाएगा चौथा। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका 125 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 27 में क्या है, सुधीर की मानसिक आयु दोस्तों कितनी है 10 है, ठीक है दोस्तों। इसकी मानसिक आयु कितनी है 10 है दोस्तों। इसकी वास्तविक आयु कितनी है उसकी 8 है, ठीक है, 8 है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बुरे 100, ओके दोस्तों। चलिए और जब इसका आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 1000, 1000 बटे 8 है। तो दोस्तों आपका 8 से 1000 में भाग होगा तो आपका 125 आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका 125 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 की। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। 28 की बात करें इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बस केवल 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। 29 आपका है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने व उससे उत्पन्न वाला संवेगिक तनाव। दोस्तों 29 का आपका हो जाएगा, ठीक है, जो कुंठा दोस्तों, ठीक है, कुंठा कहलाता है। 30वां आपका है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। अगर बात करें 30वें क्वेश्चन की, 30वें में आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी आपका नैतिक विकास है, नैतिक विकास से आपका संबंधित है, ओके। तो हमने यहाँ पर आज
30 क्वेश्चन देखे हैं। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं 30 में से। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम तो आपको उस वर्ड के पूरे व्याख्या हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।